वेलकम टू प्रियंका's एजुवर्स, जहां हम आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग के 12 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें से फैक्ट बेस्ड और अप्लाइड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग के 2 क्लासेस बना चुकी हूं, जिसमें पार्ट 1 में मैंने 20 प्रिंसिपल्स की थ्योरी करवाई है और सेकंड पार्ट में मैंने उन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के डेली लाइफ एग्जांपल से उस थ्योरी को आसान भाषा में समझाया है। अब ये उसका टेस्ट आप समझ लीजिए, जिसमें मैं 12 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो 12 प्रिंसिपल्स के हैं। बाकी के दूसरे प्रिंसिपल्स हैं, उनको मैं दूसरी क्लास में डिस्कस करूंगी। आज अपन डिस्कस करेंगे 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है टीचिंग मेथड्स की, जो सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, टेट, रीट मेंस, किसी भी टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम आसान भाषा में हम समझेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में मैंने हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों में आपको समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल emphasizes teaching in a natural and familiar way to the child। तो देखिए, कौन सा सिद्धांत बच्चे के लिए स्वाभाविक और परिचित तरीके से पढ़ने पर जोर देता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी यानी शुद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वोकैबुलरी शब्दावली का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस स्वाभाविकता का सिद्धांत, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस यानी कि स्वाभाविकता का सिद्धांत। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, क्योंकि स्वाभाविकता हो रही है इसमें। This principle suggests that learning should feel natural and connected to a child's daily life and comfort zone। यानी कि ये सिद्धांत ऐसा बोलता है कि जो भी बच्चे को शिक्षा दी जा रही है तो वो बच्चे के स्वभाव और दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, जिसकी वजह से वह सहज महसूस कर सके, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको सीखने को मिल रहा है। अब इसका अप्लाइड क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन टीचिंग मेथड्स में ज्यादातर आते हैं, अ टीचर अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस आइडियाज इन देयर मदर टंग बिफोर शिफ्टिंग टू इंग्लिश, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड हियर। अब यहाँ पे आप ऐसा देख के प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग मत कर देना। देखिए, ये प्रश्न कहना चाह रहा है, एक शिक्षक छात्रों को पहले मातृभाषा में विचार व्यक्त करने देता है, फिर अंग्रेजी सिखाता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अब हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन। मोटिवेशन यानी प्रेरणा, एक्यूरेसी शुद्धता, नेचुरलनेस स्वाभाविकता, या फिर हैबिट फॉर्मेशन आदत निर्माण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेचुरलनेस। इसमें क्या हो रहा है, बच्चा जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में सीख रहा है, यानी कि पहले उसको अपनी मातृभाषा बोले दी जाने जा रही है, डायरेक्ट उसको इंग्लिश पे नहीं लेके जाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरलनेस यानी कि स्वाभाविकता का सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। लर्निंग स्टार्ट्स मोर कंफर्टेबली व्हेन रूटेड इन देयर मदर टंग, यानी कि किसी भी चीज में अधिगम जब मातृभाषा में हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो पाता है और उसके बाद ही भाषा विकास किया जा सकता है। जब बच्चा अपनी मातृभाषा में सोच और बोल सकता है तो भाषा सीखना स्वाभाविक और सरल हो जाता है। आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस इसी तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 2 तरीके के क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। हर एक सिद्धांत के साथ एक तथ्य आधारित सवाल है और एक अप्लाइड क्वेश्चन है, यानी कि अनुप्रयुक्त क्वेश्चन है, जैसे कि टीचिंग मेथड्स में आते हैं। दूसरा सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग। इसका एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए, which principle supports the idea that student learn best through hands on experience। कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि छात्र व्यवहारिक अनुभव से सबसे अच्छा सीखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंसिपल रखा है, तो फिर ये टेस्ट किस बात का हुआ। दोस्तों, ये एक एज अ रिवीजन आपका चल रहा है। इसके बाद मैं एक और ऐसी क्लास लाऊंगी जिसमें बचे हुए अभी 12 प्रिंसिपल है, उसमें से 8 प्रिंसिपल और बच रहे हैं, वो भी लेके आऊंगी। उसके बाद मैं आपको एक साथ 30 एमसीक्यू लेके आऊंगी, जिसमें मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। आपको आइडेंटिफाई करना होगा उसमें कौन से प्रिंसिपल का यूज किया गया है, और मैं वो क्लास लेके आऊंगी, लाइव क्लास, जिसमें मैं आपका टेस्ट लूंगी और आपको अपने आंसर्स कमेंट करने हैं। तो आप मेरे को कमेंट में यस लिखना अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो चलिए देखते हैं कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि छात्र व्यावहारिक अनुभवों से सबसे अच्छा सीखते हैं। वोकेबुलरी, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, अनुकरण, या फिर इंटरेस्ट रुचि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग, जो कि दे रखा है सेकंड नंबर वाले में, ये रहा। लर्निंग बाय डूइंग सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं हम, इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कह रही है, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड एंड रिटेन बेटर व्हेन दे एक्टिवली डू एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ ओनली लिसनिंग और वॉचिंग। बच्चे जो हैं वो किसी चीज को करके बेहतर समझ पाते हैं, बजाय कि वो केवल सुने और देखें। तो बच्चों को करने की सिद्धांत पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे जब खुद कुछ करते हैं तो उसे लंबे समय तक याद रखते हैं और अच्छे से समझते भी हैं। अब चलिए इसका एक अप्लाइड क्वेश्चन देख लेते हैं।
A science teacher let student conduct experiment instead of just reading them. Which principle is used? एक साइंस टीचर है, एक विज्ञान शिक्षक है, वो छात्रों को प्रयोग खुद करने देता है, न कि केवल उन्हें पढ़ाता है। यानी कि वो बच्चों को खुद कह रहा है कि तुम करो, उससे करके तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो इसमें किस सिद्धांत का यूज किया गया है? एक्यूरेसी, शुद्धता, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, मोटिवेशन, प्रेरणा, या फिर वोकेबलरी, शब्दावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। अब चलिए नेक्स्ट इस पे हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन। देखिए, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स एंगेज स्टूडेंट डायरेक्टली एंड मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। इसमें क्या होता है, जब बच्चे खुद करके देखते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे स्टूडेंट डायरेक्टली एंगेज होते हैं, ना कि वो सिर्फ सुनते हैं और देखते हैं। तो इससे जो अधिगम है बहुत ही प्रभावशाली और अर्थदायक होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वोकेबुलरी, शब्दावली का सिद्धांत। देखिए, विच प्रिंसिपल एम्फसाइजेस वर्ड पावर इन लैंग्वेज लर्निंग। कौन सा सिद्धांत भाषा सीखने में शब्दों की शक्ति पर बल देता है? सबसे पहला ऑप्शन है वोकेबुलरी यानी शब्दावली, एक्यूरेसी यानी शुद्धता, कंटेंट संदर्भ, हैबिट यानी कि आदत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोकेबुलरी। कैसे देखते हैं, देखो, स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन इन एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा में अच्छे शब्द ज्ञान से बच्चों की समझ और बोलने की क्षमता बेहतर होती है। यानी कि बच्चों को हमें डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। जैसे हमें कुछ उसको पढ़ाना है, तो हम उससे रिलेटेड जितने भी वोकेबुलरी है, शब्द भंडार है, उसकी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब अप्लाइड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टीचर कंडक्ट्स डेली 5 मिनट वोकेबुलरी गेम्स। एक शिक्षक है, रोज 5 मिनट की शब्दावली गतिविधियां करवाते हैं, यानी कि शब्द भंडार बनाने के लिए उनकी एक्टिविटी करवाते हैं। तो इसमें किस तरीके की सिद्धांत का यूज किया गया है? वोकेबुलरी यानी शब्दावली, इमिटेशन यानी अनुकरण, मल्टीपल लाइन अप्रोच यानी कि बहुरेखा पद्धति, या फिर नेचुरलनेस यानी कि स्वाभाविकता। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शब्दावली का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ वोकेबुलरी यहाँ पे यूज किया गया है। शब्द खेलों के जरिए बच्चे नियमित रूप से नए शब्द सीखते हैं, और जो उन्हें अभ्यास और आनंद दोनों प्रदान करता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट स्टूडेंट लर्न बाय कॉपिंग और मॉडलिंग अदर्स। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि छात्र दूसरों की नकल करके सीखते हैं? तो आप जानते हैं इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करना, यानी कि किसी कॉपी करना। बच्चे सबसे ज्यादा अनुकरण से सीखते हैं। कोई कुछ कर रहा है तो बच्चे उसकी नकल उतारने में माहिर होते हैं और उसी चीज को इसी तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन सही उत्तर हो जाएगा। Imitation is a natural process in early language learning where students copy sounds, actions और patterns। जैसे कि एक टीचर है, वो अगर अपनी क्लास में क से कबूतर को कैसे कबूतर और ऐसे अनार सिखाता है, तो बच्चे भी कैसे कबूतर और ऐसे अनार ही सीखेंगे, न कि अ से अनार। तो ये होता है, बच्चों के ऊपर इस चीज का बहुत असर पड़ता है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। A teacher speaks a sentence and asks the class to repeat it after her. Which principle is this? एक शिक्षक वाक्य बोलती है और छात्रों से उसे दोहराने को कहती है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? वोकेबुलरी यानी शब्दावली, इमिटेशन अनुकरण, कंटेक्स्ट संदर्भ, या फिर बैलेंस्ड अप्रोच संतुलित दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इमिटेशन। इसमें क्या होगा कि देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, रिपीटेशन ऑफ spoken language is a common use of imitation principle which helps improve pronunciation and sentence structure। बोले गए वाक्यों को दोहराना अनुकरण का प्रयोग है। यानी कि जैसे टीचर बोलता है बच्चों ए फॉर एप्पल, तो बच्चे भी उसको रिपीट करते हैं। तो रिपीट करना यानी टीचर का अनुकरण करना, उसकी इमिटेशन करना, उसकी कॉपी करना, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन के अंदर आता है, जिससे छात्रों के उच्चारण और भाषा संरचना सुधरती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच प्रिंसिपल फोकसेस ऑन डेवलपिंग language development, which principle focuses on developing correct language habits through repetition। कौन सी सिद्धांत पुनरावृत्ति के माध्यम से सही भाषा आदतें विकसित करने पर जोर देता है? ए है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, बी हैबिट फॉर्मेशन आदत निर्माण, सी वोकेबुलरी शब्दावली, या फिर डी इंटरेस्ट यानी रुचि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि हैबिट फॉर्मेशन। कैसे देखते हैं, हैबिट फॉर्मेशन बिल्ड्स फ्लुएंसी थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ करेक्ट पैटर्न्स। आदत निर्माण में बार बार सही ढंग से अभ्यास कराने से छात्रों की भाषा प्रवाह और शुद्धता विकसित होती है। यानी कि अगर हम बच्चों को, जैसा कि पिछली बार में ही मैंने बोला कि बच्चे जो हैं, अगर हम उन्हें सही आदतें सिखाएंगे, इंग्लिश में सही वर्ड बोलना सिखाएंगे, अगर हम खुद सही बोलेंगे तो बच्चे भी उसको सही बोलेंगे। तो जितना हो सकता है बच्चों को एक हैबिट फॉर्मेशन वाला प्रिंसिपल का यूज करना चाहिए। यानी कि उनके लिए फिक्स कर दीजिए, जब भी आप क्लास में जाएंगे उनके लिए फिक्स कर दीजिए कि आपको 5 स्पेलिंग तो रोज याद करनी करनी है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन।
A teacher gives daily practice of sentence formation using the same pattern. Which principle is used here? एक शिक्षक प्रतिदिन एक ही ढांचे का उपयोग कर वाक्य निर्माण का अभ्यास कराता है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो इसमें हम देखते हैं नेचुरलनेस यानी स्वाभाविकता, हैबिट फॉर्मेशन आदत निर्माण, इमिटेशन यानी कि अनुकरण, या कंटेक्स्ट यानी संदर्भ। तो इसमें सीधी सी बात है कि हैबिट फॉर्मेशन का प्रिंसिपल यूज किया गया है, क्योंकि इसमें टीचर डेली ऐसा करता है ताकि बच्चे उस चीज को सीख पाए। तो प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which principle emphasizes that learning becomes effective when students are emotionally engaged? देखिए ये सिद्धांत, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि जब छात्र भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो सीखना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट, इंटरेस्ट, हैबिट फॉर्मेशन या फिर एक्यूरेसी यानी शुद्धता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुचि। देखिए कोई भी बच्चा किसी काम में अगर इंटरेस्ट लेगा ना तो उसके लिए वो चीज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और उसमें वो माहिर भी हो जाता है। उसके लिए जो अधिगम है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है जिस चीज में उसकी रुचि है। जब छात्रों की रुचि जागती है तो उन्हें प्रेरणा मिलती है, तो वे उत्साह से सीखते हैं। एक क्वेश्चन है इसका अप्लाइड। टीचर यूजेस स्टोरीज एंड गेम्स टू टीच ग्रामर रूल्स, व्हिच प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्टेड हियर? एक शिक्षक कहानियों और खेलों के माध्यम से व्याकरण के नियम सिखाते हैं, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? अब देखिए अगर एक टीचर है वो डायरेक्ट बच्चों को ग्रामर के नियम सिखाने जाए तो बच्चे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने, उस टीचर ने क्या यूज किया है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे यूज किया है, यानी कि बच्चों की रुचि ज्यादातर किसमें होती है? खेलों में और कहानियों में। उसमें बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसलिए उसने किसी चीज को सिखाने के लिए इस चीज का यूज किया है, कहानी और गेम्स का। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का यूज हो रहा है, यानी कि बच्चों को उस माध्यम से सिखाना जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उसको आधार बना के किसी नई चीज को सिखाना। ये आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत। अब देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमें मालूम चल चुका है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। क्योंकि देखिए कहानी और खेल बच्चों की रुचि बढ़ाते हैं जिससे वे विषय को ध्यान से सुनते हैं और खुशी से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट लैंग्वेज शुड बी टॉट इन रियल लाइफ और मीनिंगफुल सिचुएशंस? कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि भाषा को वास्तविक जीवन या अर्थपूर्ण परिस्थितियों में सिखाना चाहिए? अब देखिए इसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन यानी संदर्भ और परिस्थिति का सिद्धांत। सो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि भाषा को वास्तविक जीवन या अर्थपूर्ण परिस्थितियों में सिखाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन यानी संदर्भ और परिस्थिति का सिद्धांत। कैसे? देखिए जब भाषा को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ा जाता है तो छात्र उसे बेहतर तरीके से समझते हैं और याद रखते हैं। यानी कि मान लीजिए हमें कोई ऐसा टॉपिक सिखाना है जो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा बच्चों के लिए, हम उनको रियल लाइफ सिचुएशन दे देंगे। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, उनको डायरेक्ट फ्रूट्स नेम याद करवाने के बजाय हमको रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे, यानी रियल में फ्रूट्स लेके आएंगे और एक एक को सिखाएंगे। तो हम एक उनको रटवाएंगे, उसकी बजाय हम उनको खुद वो रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करके उनको सिखाएंगे, रियल फ्रूट्स का यूज करेंगे, तो उनको वो चीज 99% तक याद होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसी को बोलते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस एंड कॉन्टेक्स्ट। A teacher teaches at the market conversation by setting up a mock market in class. Which principle is this? एक शिक्षक बाजार में संवाद सिखाने के लिए कक्षा में नकली बाजार बनाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए वो टीचर ने रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट कर दी अपनी क्लास में, यानी कि डायरेक्ट पढ़ाने के बजाय उन्होंने क्या किया है? उसको संदर्भ में यूज कर दिया है, उस चीज को रियल में यूज कर दिया है। तो यहाँ पे यूज होगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन यानी कि संदर्भ और परिस्थिति का सिद्धांत। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, रीड वॉरियर्स बाय प्रियंका एजुवर्स, वहां पे आप देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल एम्फसाइजेस करेक्ट यूजेज ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग? देखिए ये बोल रहा है कि कौन सा सिद्धांत बोलने और लिखने में भाषा के सही प्रयोग पर बल देता है? ये देता है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता का सिद्धांत। इसमें क्या होगा? बच्चों को बिल्कुल जो भी सिखाया जाएगा एक्यूरेसी के साथ सिखाया जाएगा, यानी कि सटीकता के साथ सिखाया जाएगा, शुद्धता के साथ सिखाया जाएगा। सही व्याकरण, उच्चारण और प्रयोग प्रभावी संवाद के लिए जरूरी है। करेक्ट ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन एंड यूजेज आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब तक हम बच्चों को करेक्ट ग्रामर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सही नहीं सिखाएंगे तब तक वो उस चीज में माहिर नहीं हो पाएंगे। अब एक अप्लाइड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टीचर करेक्ट स्टूडेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर ड्यूरिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस, व्हिच प्रिंसिपल इज अप्लाइड? एक शिक्षक बोलने के अभ्यास के दौरान छात्रों के वाक्य विन्यास की गलती सुधारते हैं, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? यानी कि जब बच्चा बोल रहा है उसी टाइम टीचर करेक्शन कर रहा है उसमें, तो देखिए इसमें यूज होगा प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता का सिद्धांत। जब शिक्षक शुरुआत से सुधार करते हैं तो बच्चे भाषा का सही प्रयोग करना सीखते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। कौन सा सिद्धांत कहता है कि जब छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो शिक्षा अधिक प्रभावी होती है। तो इसमें आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल्स एक्टिविटी, यानी कि जहाँ पे प्यूपिल का मतलब होता है लर्नर या फिर अधिगमकर्ता। तो अगर वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वो खुद उन चीजों को कर रहा है, तो उसको ज्यादा सीखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल्स एक्टिविटी, यानी कि छात्र की सक्रियता। जब छात्र खुद गतिविधियों में भाग लेते हैं तो वे विषय का बेहतर समझ बना पाते हैं और याद भी रख पाते हैं। अ टीचर गिव स्टूडेंट ग्रुप टास्क वेयर दे हैव टू स्पीक एंड इंटरैक्ट, विच प्रिंसिपल इज दिस। एक शिक्षक छात्रों को समूह कार्य देते हैं जिसमें उन्हें बोलना और संवाद करना होता है। यहाँ किस सिद्धांत का उदाहरण पेश किया गया है? तो देखिए, इसमें होगा प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल्स एक्टिविटी, यानी कि इसमें क्या होगा कि छात्रों की सक्रियता होगी। जब छात्र स्वयं कार्य करते हैं तो वे अनुभव के माध्यम से ही सीखते हैं, यानी कि टीचर खुद कुछ नहीं कर रहा है बल्कि वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है बच्चों को कि आपको ऐसा ऐसा करना है ताकि उन्हें सीखने को मिल सके। इसमें लर्नर्स बहुत ज्यादा एंगेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल सजेस्ट गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि कौन सा सिद्धांत सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इन सभी को समान महत्व देने की बात करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच, यानी कि संतुलित संतुलित दृष्टिकोण का सिद्धांत, जिसमें ये बोल रहा है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा के सभी इन कौशलों का उपयोग बैलेंस यानी संतुलित रूप में होना चाहिए। जब ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स आर नेसेसरी फॉर कंप्लीट लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा के सभी कौशल LSRW आपको मालूम होंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनका बैलेंस्ड वे में विकास आवश्यक है ताकि छात्र हर दिशा में सक्षम बने। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस अप्रोच। अ टीचर प्लान्स लेसन्स विद इक्वल टाइम फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, विच प्रिंसिपल इज दिस। मान लीजिए कोई एक ऐसा टीचर है जो अपना लेसन प्लान बनाता है, उस टाइम पे वो सोच लेता है कि मुझे छोटे बच्चों को आज ये वाला पार्ट पढ़ाना है जिसमें मैं उनको कुछ सिखाऊंगा। ये या फिर छोटे बच्चों को अगर वो पढ़ा रहा है तो वो पहले सोच लेगा कि मुझे बच्चों को पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल मुझे बोलना है, तो मैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल उनको बुलवाऊंगा, वो सुनेंगे, यानी इसमें लिसनिंग होगी। फिर उसके बाद वो बोलेंगे, यानी कि मैं उनसे बुलवाऊंगा, फिर होगी स्पीकिंग, फिर बच्चों से बोलूंगा कि इसको पढ़ो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, तो इसमें होगी रीडिंग, फिर वो बोलेगा इसको लिखो बच्चों, टीचर भी लिखेगा और वो बच्चे भी लिखेंगे, तो इससे होगी राइटिंग। यानी LSRW का वो अपने लेसन प्लान में बैलेंस्ड वे में रखता है, यानी कि इसमें यूज हुआ है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच, यानी कि संतुलित दृष्टिकोण का सिद्धांत। सभी भाषाई कौशलों को संतुलित रूप से विकसित करना छात्रों को संपूर्ण भाषा दक्षता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज इजियर इफ कनेक्टेड विद द मदर टंग। कौन सा सिद्धांत कहता है कि नई भाषा सीखना मातृभाषा से जोड़कर आसान हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग, यानी कि मातृभाषा का सिद्धांत। इसमें क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट नई भाषा नहीं सीखते बल्कि अपनी मातृभाषा से जोड़ते हुए नए शब्दों को सीखते हैं। मातृभाषा से शुरुआत करने से छात्रों को दूसरी भाषा को समझने और सीखने में आसानी होती है, इससे उनकी मातृभाषा भी नहीं छूटती है। अ टीचर एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स इंग्लिश ग्रामर रूल्स यूजिंग हिंदी एग्जाम्पल। एक टीचर है वो अपनी क्लास में बहुत ज्यादा जटिल या फिर ऐसे कहें कि जटिल अंग्रेजी व्याकरण नियमों को हिंदी उदाहरणों से समझाते हैं, यानी कि इंग्लिश में नहीं समझाते बल्कि हिंदी उदाहरणों से समझाते हैं। तो यहाँ पे किस सिद्धांत का यूज हुआ है? यहाँ पे यूज हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग, यानी कि मातृभाषा का सिद्धांत। और ये कहता है कि भाई जो छात्र जानते हैं यानी कि उनकी मातृभाषा, उसको आधार बना के नई चीजें सिखाई जानी चाहिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि which principle promotes using different techniques like audio visual and activities together। कौन सा सिद्धांत ऑडियो विजुअल और गतिविधियों जैसे विभिन्न तरीकों के एक साथ प्रयोग को बढ़ावा देता है? प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस अप्रोच, मल्टीपल लाइन अप्रोच, इंटरेस्ट या हैबिट फॉर्मेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच, यानी कि बहुरेखा दृष्टिकोण, जिसमें हम सिर्फ एक तरीके से बच्चों को नहीं सिखाते बल्कि बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं बच्चों को कोई चीज सिखाने के लिए, यानी कि अलग अलग तरीकों से पढ़ाने से छात्रों की समझ और याददाश्त बेहतर होती है। अब इसका एक अप्लाइड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टीचर यूजेस फ्लैश कार्ड, स्टोरी टेलिंग एंड रोल प्ले टुगेदर इन वन लेसन, विच प्रिंसिपल इज फॉलोड। यानी कि एक शिक्षक एक ही पार्ट में फ्लैश कार्ड, कहानी और अभिनय, चार्ट सभी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे यूज हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच, यानी कि एक चीज को सिखाने के लिए उसने बहुत सारी चीजों को यूज किया है। कई विधियों का उपयोग छात्रों की अलग अलग सीखने की शैली के अनुरूप होता है, यानी कि उसमें इसने यूज किया प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच, यानी कि बहुत सारी चीजों का एक साथ यूज करना। तो आई होप ये 12 क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली समझ आ गए होंगे, जिसमें एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था और एक था अप्लाइड क्वेश्चन, जैसा कि पेपर में बनता है। बिल्कुल उसी पैटर्न के क्वेश्चन लेके आई हूं मैं।
और दोस्तों ये अगर आपको नहीं समझ आया है, इसका मतलब आपने मेरी थ्योरी वाली 2 पार्ट में क्लास नहीं देखी है प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग की, आपको चैनल पे मिल जाएगी, जाके देख लीजिए। इसके बाद मैं लेके आऊंगी जो बाकी के प्रिंसिपल्स बचे हुए हैं छोटे मोटे, उनको मैं लेके आऊंगी, उनकी थ्योरी क्लास विद एग्जाम्पल्स एंड विद क्वेश्चंस, तो उसको भी देखना मत भूलना। इंग्लिश पेडागोजी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी पूरी रीट मेंस की, चाहे वो लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, ये सीटेट एमपीटेट यूपीटेट सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्लासेस को मिस मत करना। और मेरी साइकोलॉजी की क्लासेस भी आप एक बार देखना, जिसमें मैं मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं, साइकोलॉजी डेफिनेशन विद ट्रिक्स याद करवाती हूँ, जो ट्रिक्स आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगी। तो और बाकी सारी भी मैंने वीडियोस अपने चैनल पे डाल रखी है, आप ट्राई जरूर करना, इन वीडियोस को मिस मत करना। और कमेंट में मुझे जरूर लिखना कि आपको लाइव क्लास चाहिए या नहीं इन पूरे प्रिंसिपल्स की एंड में टेस्ट के लिए, जिसमें आप खुद भी रिप्लाई करेंगे। मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी और उसमें लाइव क्लास चलेगी, आप अपने कमेंट्स देंगे मुझे कि इनका सही उत्तर क्या होगा, और मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।